हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम इस समय कार्तिक माह की महिमा की कथा का सुन रहे हैं। कार्तिक माह भगवान को, श्री राधा रानी को बहुत प्रिय है। पुराणों में वर्णन है, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, और कार्तिक के समान कोई और दूसरा महीना नहीं। कार्तिक माह के दौरान लाखों भक्त घी के दियों और भक्तिपूर्ण भजनों के साथ दामोदर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और दीपदान करते हैं। और भी सब ऐसे बहुत सारे हम लोग इससे पूर्व कथाओं में जान चुके हैं। वो सभी नियम पालन करते हैं जिनसे हमारी भक्ति श्री राधा कृष्ण के चरणों में बढ़े। आज का विषय है कार्तिक माह में दीपदान की महिमा। कार्तिक माह में दीपदान की महिमा स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में अध्याय 7 चैप्टर 7 में दी गई है। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, कार्तिक माह भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। यदि कोई व्यक्ति कार्तिक माह में दीपदान करता है, उसके हजारों लाखों जन्मों के पाप पलक झपकते नष्ट हो जाते हैं। मतलब लाखों की, मैं बार बार आपसे कह चुका हूँ, पाप तो हमसे होते हैं, चाहे जाने अनजाने में हो या जानबूझ करके हो। कुछ पाप हमने कई जन्मों में किए जो हमें याद भी नहीं है, हमारे कई जन्म हो चुके हैं। तो वो सभी पाप जो कई जन्मों के थे, एक दीपदान करने से पलक झपकते नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई मंत्र नहीं जानता, पुण्य कर्म और पवित्र भी नहीं हो, मतलब उसे ना कोई मंत्र आता हो, ना उसने कोई पुण्य कर्म करे हो, पवित्र भी नहीं हो, लेकिन कार्तिक माह में यदि दीपदान कर दे तो उसके लिए सब कुछ उत्तम होगा। जो व्यक्ति कार्तिक माह में भगवान केशव को दीपदान करता है, उसे यज्ञ और तीर्थ स्थानों में स्नान करने का फल मिलता है। कार्तिक माह में दीपदान करने से सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने और चंद्र ग्रहण के समय नर्मदा नदी में स्नान करने से मिलने वाला जो फल है, करोड़ों गुना अधिक पुण्य फल मिलता है। मनुष्य घी का दीपक या तिल के तेल के दीपक से जलता हुआ दीपक अर्पित करता है भगवान श्री कृष्ण, श्री राधा रानी के चरणों में, उसके लिए अश्वमेध यज्ञ करने से अभी कोई फायदा नहीं। जो व्यक्ति कार्तिक मास के दौरान भगवान श्री कृष्ण को दीपदान करता है, वह आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करता है, जहां उसे कभी दुख नहीं मिलता। पूर्वज कहते हैं, यदि कोई हजारों कुल में या परिवार में कार्तिक माह में दीपदान करता है तो भगवान श्री हरि कृपा से हम सब मुक्त हो जाएंगे। जो लोग परिवार के ऐसे लोग जो मर के जा चुके हैं, वो लोग बड़ी इच्छा करते हैं कि हमारे परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति है जो दीपदान कर दे। आप अपने पितरों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं कि हम क्या करें, उनको शांति मिले, लेकिन आप अपने पितरों की शांति के लिए, क्योंकि वो चाहते भी ऐसा है कि हमारे लिए, हमारे परिवार का कोई व्यक्ति दीपदान कर दे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, सुबह स्नान करे और भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों में दीपदान कर दे, तो वो बेचारे जो पितर हैं जो मर के चले गए हैं, वो मुक्त हो जाते हैं। पूरे कार्तिक महीने में भगवान दामोदर को दीपदान कोई करे तो हमेशा के लिए आध्यात्मिक लोक को प्राप्त होगा, जहां कभी उसे दुख नहीं मिलेगा। जो लोग कार्तिक माह में भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए दीपदान करते हैं, वे कभी यमराज जी और यमदूत के दर्शन नहीं कर पाएंगे। वो कारण ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति दीपदान करेगा, जब वो पाप मुक्त हो जाएगा, जब पाप ही नहीं करेगा, तो भी यमराज के दरबार क्यों जाएगा। आगे इसका वर्णन आता है स्कंद पुराण में। जो व्यक्ति कार्तिक माह में भगवान श्री कृष्ण को दीपदान करता है, वह उसे समझना चाहिए
कि उसने सभी पवित्र नदियों में स्नान कर लिया है, उसे समस्त यज्ञों को कर लिया है। मतलब सोचिए कर कार्तिक माह, पूरे कार्तिक माह का दीपदान करे तो उसे सारी जितनी नदियां हैं पवित्र, उसने सब में स्नान कर लिया है, समस्त यज्ञों को कर लिया है। ये जो कि पॉसिबल भी नहीं है एक मात्र दीपदान करने से। भविष्य पुराण में इसका वर्णन आया है, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के अंदर या बाहर दीपमाला की व्यवस्था करता है, वो दीपों द्वारा प्रकाशित पथ पर परम धाम को प्राप्त करता है। मतलब कि कहने का से जैसे कोई व्यक्ति होते हैं, कुछ लोग मंदिर जाते हैं लेकिन वो दीपदान का उन्हें कोई जानकारी नहीं होती है कि कोई दीपदान भी किया जाता है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा वो सारी दीपों की व्यवस्था घी बाती सहित कर दी जाए तो वो व्यक्ति जाकर के मंदिर में उससे दीपदान करे। तो जिसने ये व्यवस्था करी थी उसको जब भगवान के धाम जाएगा तो रास्ते में उसे कहीं अंधेरा नहीं मिलेगा, उसे उजाला ही उजाला मिलेगा। कितनी बड़ी बात है। कहने का आशय ये है कि जो जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं या कोई गरीब होते हैं या निर्धन होते हैं जिनके पास दीप या दान करने के लिए, दीप दान करने के लिए कोई धन की परेशानी है, धन नहीं है उनके पास कि भी कहाँ से घी लाएंगे, कहाँ से मिट्टी का दिया लाएंगे, पैसों की व्यवस्था नहीं है, तो वो ऐसे व्यक्तियों के लिए या ऐसे कोई व्यक्ति, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति उनका धन की कमी नहीं है, पैसा सब कुछ था, लेकिन अचानक मंदिर पहुंचे और लेकिन वो उससे कहते हैं काश हम भी दीपदान कर लेते, उन्हें आसपास कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं दिख रही कोई उन्हें मिल जाए। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जिसने उस मंदिर में डोनेट किया है, दान दिया है, दीप और क्या नाम है घी बाती की व्यवस्था की कि जो लोग आए भक्त लोग वो दान करें, ऐसा व्यक्ति जिसने इस कार्य की व्यवस्था करी है, उस व्यक्ति के लिए तो कितना अच्छा होगा। आप सोच सकते हो कि जब भगवान के धाम जाएगा तो पूरे रास्ते भर उसको प्रकाश की व्यवस्था रहेगी। और हाँ, ऐसा नहीं समझना है कि जो व्यक्ति दान दे रहा है और जो व्यक्ति दीप दान करना, ये आपको पहले बता दूं, वो जो व्यक्ति कर रहा है उसको तो पुण्य मिलेगा, प्लस जो व्यक्ति दीपदान करेगा, जो जाने अनजाने में ही कर दे रहा है या वो पहुंचा या काश मैं भी कर लेता, उसको भी उतना ही पुण्य मिलेगा। इसमें कमी नहीं कि साहब उसने अपनी मेहनत से पैसे खर्च करते, मतलब पैसा खर्च करता है, दीप लाता, घी की व्यवस्था करता, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप वहां पर दीपदान हो रहा है, अगर आपने कहीं पैसे भी नहीं है, आपके पास व्यवस्था भी नहीं है, आप वहां जले हुए दीप को पे हाथ लगा दे वहां पर और उसी से कर दे तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब दीपदान की इतनी महिमा है। और यदि आप अपने धन के द्वारा दीपों की व्यवस्था करके, घी से लगा करके, घी की दीप बाती लगा करके, जो तरीका आगे हम बताएंगे कैसे, तब दीपदान अगर आप करें तो फिर तो उसकी तो मैं क्या कहूँ, उसकी तो महिमा अनंत है। यहाँ तक कि जिसने कभी कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया, मतलब आज तक उसने कोई धर्म का कार्य नहीं करा, जीवन भर पाप किया, हाँ पाप का घड़ा समझ लो व्यक्ति, लेकिन वो प्रायश्चित करना चाहता है। होता ना कभी कुछ लोग कहते हैं यार मैंने जीवन में ठीक नहीं किया, अब उसको लगता है, अकल आ गई है कि प्रायश्चित करना चाहता है, तो भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े होकर के, भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े होकर के अपने पापों का प्रायश्चित करे। प्रभु मैंने जो पाप किया है मैं उससे मुक्ति चाहता हूँ, और उनसे भगवान से क्षमा मांगे, और उसके बाद भगवान के सामने खड़ा होकर के पूरे कार्तिक माह दीपदान करे, तो मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि निष्पाप हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखे भविष्य में फिर ऐसा कोई भी गलत कार्य ना करे जिससे उसे शर्मिंदगी या धर्म के रास्ते में उसे आने वाले में दिक्कत आए। मतलब कि जो भी कार्य कर रहा है धर्म की दृष्टि से फिर होना चाहिए, मतलब जीवन सात्विक होना चाहिए, समाज देश कानून जो भी हो सब कुछ उसे ऐसा करना पड़ेगा, जो भी व्यवस्था हो गलत कोई काम ना करे, चाहे वो कानूनन रूप से हो, चाहे समाज के रूप से हो, चाहे धर्म के रूप से हो, जो भी कार्य करे, जो उसका धर्म कहता है, जो उसके पुराण है, जो नियम कायदे हैं, उसको फॉलो करे, जीवन को सात्विक रखे, जीवन में भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते हुए, श्री राधा रानी के चरणों में अपना सब कुछ निछावर करते हुए, सब कुछ अर्पण करते हुए जीवन अर्पण करे, उसके किए हुए सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। कार्तिक माह में तुलसी जी को भी दीपदान करने का बड़ा महत्व है। इस समय तुलसी जी पर अगर है दीपदान करते हैं, क्योंकि तुलसी देवी हमें भक्ति देती हैं और हमसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें विष्णु भक्ति दें। एक इसके लिए मंत्र भी हम बोलते हैं, वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवश्च विष्णु भक्ति या कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। तुलसी जी की उसके बाद दीपदान करने पर तुलसी जी की कम से कम 3 या 4 परिक्रमा करनी चाहिए। और परिक्रमा करने का मंत्र भी मैंने आपको से पहले ही बताया है, यानी कानी च पापानि ब्रह्मत्यादि कानी च तानी तानी प्रणशयन्ते प्रदक्षिणा पदे पदे। प्रतिदिन भगवान श्री राधा कृष्ण दामोदर
भगवान श्री कृष्ण ही दामोदर हैं, राधा कृष्ण दामोदर या यशोदा दामोदर, जब भगवान राधा दामोदर की भी आप कर सकते हैं। और या फिर जो भगवान ने इस समय जो लीला करी, दामोदर लीला करी थी, जो यशोदा जी हैं भगवान श्री कृष्ण को उखल से रस्सियों से बांधती हैं, तो उसके चित्रपट पे भी आप ये इस तरह की क्या नाम है दीपदान कर सकते हैं। और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपकी वो चित्रपट की व्यवस्था नहीं है, उखल से बांधते हुए भगवान यशोदा जी जो बांधती हैं भगवान श्री कृष्ण को जब शैतानियाँ करते रहे बचपन में, अगर वो राधा जो भगवान ने दामोदर लीला करी थी उसका चित्रपट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी अगर आपकी वो व्यवस्था नहीं है तो घर में आप राधा जो गोविंद हैं उनके चित्रपट पे कर सकते हैं, नहीं है व्यवस्था तो लड्डू गोपाल पे कर सकते हैं, वो तो कृष्ण जी हैं ना, सब कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा आप सनातन गोस्वामी जी हरि भक्ति विलास में कहते हैं, हे श्रेष्ठ मुनि, हरि कथा सुनने से मनुष्य करोड़ों जन्मों के संचित कष्टों से पार हो जाता है। इस महानियमित रूप से श्रीमद् भागवत का पाठ करने से 18 पुराणों के पाठों का फल मिलता है। मतलब जो 18 पुराण भगवान वेद व्यास जी द्वारा लिखे गए हैं, अगर इस महीने केवल श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर लें तो वो हमारे लिए, अगर आप पढ़ सकें तो पढ़ लीजिए, नहीं तो आप कथा सुन भी सकते हैं किसी के द्वारा, या आजकल तो यूट्यूब है उसके द्वारा भी सुन सकते हैं किसी योग्य वैष्णव के द्वारा। इसके अतिरिक्त कार्तिक माह में मनुष्यों को वैष्णव के बीच रह करके धर्म कर्म अन्य कर्म का त्याग करते हुए, अन्य कर्मों का त्याग करते हुए भक्ति पर विकास करना चाहिए। इसके अलावा सनातन गोस्वामी प्रभुपाद जी कहते हैं, जो लोग इस माह विष्णु कथा सुनते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं, उनके लिए आधे श्लोक, चौथाई श्लोक का जो फल है वो 100 गोदान के बराबर होता है। मतलब कोई खाली भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ ले तो उसे 100 गायें देने का फल मिलता है। और अगर वो पूरी भागवत पढ़ ले तो फिर तो आप उसकी महिमा, मैं कहूँगा कोई है ही नहीं, अनलिमिटेड है, जितना भी जो उसका महिमा हद से ज़्यादा है। हे महामुनि, साधु पुरुषों से शास्त्र श्रवण के लिए अन्य सभी कर्मों का त्याग कर देना चाहिए, चाहे आध्यात्मिक लाभ के लिए हो या अन्य प्रयोजन के लिए हो। हरि कथा सुनना, कहना कुल की सैकड़ों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। मतलब आपका तो उद्धार होगा, साथ में जो परिवार के जो और भी कुल, उन सबका भी उद्धार होता है। इसलिए ये महीना बड़ा आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा है। हमें इस महीने को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, हर तरह से जो भी है। अभी इसने पहले हमने कथा में आपको बताया था स्नान की महिमा है, इस बार हमने आपको कथा में बताया कि दीपदान की महिमा है। जो भी आपको कथा के द्वारा मिला उनको आप पालन कीजिए और जीवन में श्री राधा कृष्ण के चरणों में प्रेम पाइए। बाकी जीवन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हरे कृष्णा।